टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम परचेज बुक में से जर्नल एंट्री बनाना और लेजर पोस्टिंग करना सीखेंगे। इसके लिए जरूरी है कि जो एग्जाम्पल हमने किया था वो आपके साथ हो, क्योंकि उसी के बेसिस पर आप एंट्री और लेजर पोस्टिंग को समझ पाओगे। सबसे पहले हम करेंगे जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री के लिए क्या है, जो हमने परचेज बुक बनाई है, ठीक है। अब आप यहां पर आ जाइए। ये जो फॉर्मेट है आपके पास, इसमें हमारे पास क्या क्या अमाउंट्स आ गए थे। हमारे पास डिफरेंट सप्लायर्स हैं जिनसे हमने चीजें खरीदी हैं और इनकी पेमेंट कितनी है। सप्लायर 1 को ये पेमेंट करना है अलग अलग कैटेगरीज में। कुछ आपको गुड्स की वजह से देना है, कुछ आपको जीएसटी की वजह से देना है, कुछ आपको एक्सपेंसेस देने हैं, और फाइनली ये अमाउंट है जो आपको सप्लायर को टोटल में पे करना है, ठीक है ना। दिस इज टोटल। ये सप्लायर को देना है किस कॉन्टेक्स्ट में, इसमें। सिमिलरली नेक्स्ट सप्लायर है, उसको भी आपको डिफरेंट कैटेगरीज में अमाउंट क्लब करके ये फाइनल पेमेंट आपको उसे करनी है। इस अमाउंट से ये पर्सन्स हमारे क्या बन गए हैं, क्योंकि हमने इनको पेमेंट करनी है तो ये हमारे बन गए हैं क्रेडिटर। जिसको हमें पैसा देना होता है वो बन जाता है हमारा क्रेडिटर। और इन क्रेडिटर से हमें मिला क्या है, हमें ये गुड्स मिले हैं इस कॉस्ट के। तो जो गुड्स हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं परचेजेस। तो ये जो गुड्स आपने बाय किए इनको आप बोलोगे परचेजेस। टैक्सेस बाय नेम। अब जो एक्सपेंसेस है, ये कौन से एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब होता है अंदर लाने में, जो गुड्स को आपको बिजनेस में लाने में खर्चा करना पड़ा। तो ये सारे आपके एक्सपेंसेस जनरेट हो गए हैं इस टोटल के साथ, और ये पर्सन्स हैं जिनको हमें पे करना है। तो जर्नल एंट्री के लिए हमारा रूल क्या होता है, अगर हम एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो एक्सपेंसेस के लिए रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और क्रेडिटर पर्सन के लिए क्या रूल होता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर ये लोग गिवर हैं, इन्होंने हमें चीजें दी हैं तो इनको क्रेडिट करना होगा। या जब भी कोई लायबिलिटी जनरेट होती है तो उसे हमें क्रेडिट करना होता है। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ये जितने भी एक्सपेंसेस जनरेट हुए ये सारे डेबिट हो जाने चाहिए। तो आपकी एंट्री में क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसके साथ इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। जितने भी आपके एक्सपेंसेस जनरेट हुए, इसके अलावा एक्सपेंसेस इनवर्ड, जैसे कार्टेज है तो आप बाय नेम कार्टेज लिख सकते हो। अगर आपका पैकिंग चार्जेस है तो पैकिंग चार्जेस लिख सकते हो। तो जो भी एक्सपेंसेस हैं ये बाय नेम आएंगे, ठीक है। जो नाम लिखा हुआ है क्वेश्चन में वही लिखोगे। ऑल एक्सपेंसेस इनवर्ड डेबिट टू, अब ये किसको देना है, ये सारा पैसा आपको देना है इन सप्लायर्स को, टू वेरियस सप्लायर्स बाय नेम। तो इनको नाम के साथ आपको अमाउंट लिखने होंगे। तो यहां पर आप इनके इंडिविजुअल अमाउंट लिखोगे, यहां पर जितने सप्लायर्स हैं सबको क्रेडिट कर दोगे कि उनको हमें पेमेंट करनी है। अब इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फॉर द पीरियड। तो जिस पीरियड के लिए, मंथ के लिए तो लिख देंगे फॉर द मंथ ऑफ, या फॉर द फोर्टनाइट फ्रॉम दिस टू दिस डेट। तो जिस पीरियड के लिए ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। जर्नल एंट्री करना बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है, इट इज वेरी इजी। तो जो हमने एग्जाम्पल किया था, अगर उसी एग्जाम्पल को हम फॉलो करें तो उसकी एंट्री क्या बनेगी। देखो ये था आपका एग्जाम्पल। इसमें आपके पास 1 2 3 4 सप्लायर्स हैं और ये आपके एक्सपेंसेस डिफरेंट कैटेगरीज में है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यहां से टोटल को पिक करना है। तो आपके पास टोटल में क्या आ गया, ये टोटल था गुड्स की कॉस्ट का। नाम लिख देती हूं, कॉस्ट इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, कार्टेज एटसेट्रा, और ये टोटल था। तो टोटल मैच कर जाएंगे। अब एंट्री में क्या आएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने की परचेजेस हुई, 85,500 की। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट,
810 इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ये हमेशा बराबर होते हैं क्योंकि सेम रेट चलते हैं। ओके, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 8640 और कार्टेज या जो भी एक्सपेंस का नाम है इनवर्ड, ओके, इनवर्ड अकाउंट डेबिट 575। तो अब ये किसको देना है? आपका पेबल कौन कौन थे आपके पास थे? ये सारे सप्लायर्स। सो टू रावत ब्रदर्स, कितना इनको देना था? 7106। दूसरा सुप्रीम इलेक्ट्रिकल्स, तो जो भी हमने इनके नाम दे रखे हैं वही हमें यूज करनी है। इनका अमाउंट कितना था? 44,552। नेक्स्ट सप्लायर था मैसर्स वर्मा एंड सन्स, ये डिफरेंट तरह से लोग अपने बिजनेसेस के नाम रखते हैं। 8139, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी, तो इनका अमाउंट कितना आ गया? 36,438। तो आप टोटल चेक कर सकते हो, इन सबका टोटल मिला के कितना बन जाएगा? 96,335। यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो ताकि आगे कोई मिस्टेक ना हो। तो ये तो हो गई जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री बनाना कितना आसान है, इससे जो आपने इसके बेनिफिट्स पढ़े थे, ये एडवांटेजेस क्या है? हमारा टाइम बचता है। अब ये सोचो अगर यही हमें इन सबकी एंट्री करनी होती एक एक करके तो कितना टाइम लगता। अब क्या होगा, टोटल बना दिया और आपने यहाँ पर एक एंट्री पास कर दी, इससे आपका काम काफी हल्का हो जाता है। अब इसकी लेजर पोस्टिंग वो भी इसमें इजी हो जाती है। लेजर पोस्टिंग कैसे जाती है? अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब डेबिट से क्रेडिट, क्रेडिट से डेबिट। लेजर पोस्टिंग के लिए आपको इस एंट्री को भी देखने की जरूरत नहीं है। लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं? जितने रेलेवेंट अकाउंट्स हैं आप वो सारे अकाउंट बना लोगे। जैसे इसमें परचेजेस अकाउंट है, ठीक है, परचेज अकाउंट बन गया। इनपुट CGST अकाउंट है, इनपुट SGST अकाउंट है, ठीक है, इनपुट IGST अकाउंट है। जितने रेलेवेंट अकाउंट्स हैं इनको बनाओगे। इसके अलावा कोई किसका था आपका? कैरेज इनवर्ड अकाउंट, रावत ब्रदर्स अकाउंट, सुप्रीम इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सीधे क्वेश्चन से ही लेजर पोस्टिंग समझा दूंगी क्योंकि हमें प्रोसेस थोड़ा ना लिखना है, ठीक है। ये आ गए हमारे पास सबके अकाउंट्स। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो प्रॉपर फॉर्मेट में आप बनाओगे, डेबिट क्रेडिट सब कुछ लिखोगे। लेफ्ट साइड होती है डेबिट, राइट साइड होती है क्रेडिट। अब पोस्टिंग की जो बारी है, यहां पर भी आप देखोगे कि आपका परचेज बुक की वजह से काम कितना आसान है, ठीक है। अब पोस्टिंग समझ लेते हैं। पोस्टिंग के लिए बेसिक रूल वही है, अक्रॉस, डेबिट टू क्रेडिट, क्रेडिट टू डेबिट। लेकिन उसके लिए नेचर समझना बहुत जरूरी है। जो भी चीजें आपको दे रखी हैं उनका नेचर क्या है ये आपको समझना होगा। ऑल राइट। सो अब कैसे करेंगे इसमें हम? यहां पे आते हैं अपनी परचेज बुक पर। ऑल राइट, अब आ जाइए आप यहां पर। अब ये जो आपके सारे अमाउंट्स हैं जो हमने रिकॉर्ड किए ना, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये कॉस्ट है किसकी? परचेजेस की। ये आपने इनपुट पे किया, CGST, SGST और ये एक्सपेंसेस पे किए। तो ये सारे आपके क्या हैं? डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के एक्सपेंसेस हैं। और हमें ये पता है कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। लेकिन अब हम इसमें डिटेल नहीं लिखेंगे। जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो इन सारे अकाउंट्स में ये डेबिट साइड में पोस्टिंग आ जाएगी। परचेज में अब डेबिट साइड में पोस्टिंग कैसे आएगी? इसमें डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, ठीक है। परचेज बुक से हमने सन्ड्रीज लिख दी 85,500। 810, तो यहां पर भी हम वही लिखेंगे सन्ड्रीज। सन्ड्रीज का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्लब करके इकट्ठी करती हैं। तो एज पर परचेज बुक, तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हमें एज इट इज लिख देने हैं। उसके बाद
CGST, SGST सब में हम यही अमाउंट लिखेंगे 8640 और एक्सपेंसेस में भी। और इनके डिटेल क्या है, ये थे तो डिफरेंट टाइमिंग पे, पर हम इन अमाउंट्स को कहां से पिक करें, परचेज बुक में से, तो हम यही लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। देखो अगर आप इसको सारा ही रिकॉर्ड करने पे आ जाओगे तो फिर टाइम कहाँ सेव हुआ, है ना। तो हमें अपना टाइम भी सेव करना होता है और फिजूल की डिटेल्स को हटाना भी है। डिटेल्स अब हमारे पास एक जगह है परचेज बुक में, तो यहां पर हमें बस यही लिखना है टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। तो आपने क्या किया, ये चीजें रिकॉर्ड कर ली, ठीक है, टोटल्स रिकॉर्ड कर लिए। अब ये टोटल कहां से आए थे, ये डिफरेंट पर्सन से आए थे। रावत ब्रदर्स का था, सुप्रीम का था, मैसेज वर्मा का था। सो अब इनको आपको इनके अकाउंट में पोस्ट करना है। तो इसमें आप इस तरह से समझ सकते हो, क्रॉस पोस्टिंग क्या है, ये सब डेबिट है, तो ये सब डेबिट में जाएगा। तो इन सारे अकाउंट्स में इसे हमने डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया। अब ये लोग कौन है जिनसे ये अमाउंट्स आए हैं, ये आए हैं इन 4 कंपनी से। और ये कौन है, ये हमारे सप्लायर्स हैं। सप्लायर मतलब जिनसे हमने चीजें खरीदी हैं, तो वो हमारे गिवर हो सकते हैं या वो हमारे क्रेडिटर हो सकते हैं। तो अगर एक चीज डेबिट है तो दूसरी क्या होनी चाहिए, क्रेडिट। क्रॉस पोस्टिंग है ना, डेबिट पोस्ट कर दिया तो डेबिट का दूसरा इफेक्ट क्या है, क्रेडिट। तो अब ये सारी चीजें आ जाएंगी क्रेडिट साइड में। किस तरह से आएंगी, सबसे पहले का देखते हैं, रावत ब्रदर्स। तो रावत ब्रदर्स में कितना अमाउंट आया है, 7106। अब ये आपका कहां से आया है, आपके पास थे 6300 के गुड्स, ठीक है। तो रावत ब्रदर्स में हम क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस अकाउंट 6300, बाय इनपुट CGST 378, इनपुट SGST 378 और कैरेज इनवर्ड, ठीक है, 50। तो ये आ जाएगा यहां पर। तो इस तरह से हम अमाउंट लिखेंगे, डेट साथ में डालेंगे। बाकी सारे अकाउंट की जो फॉर्मेट है उसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब फॉर्मेट में डेट होती है, पर्टिकुलर्स है, लेजर फॉलियो है, अमाउंट है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट, ये सब चीजें आएंगी। लेकिन हम इनकी पोस्टिंग कहाँ कर रहे हैं, क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये हमारे सप्लायर्स, गिवर्स या क्रेडिटर हैं। सिमिलरली सुप्रीम में अगर हमें लिखना है तो उससे हमने गुड्स लिए 39,600 के, डेट डाल दोगे 10 अप्रैल। सो बाय परचेजेज अकाउंट 39,600, उस पे हमने क्या दे दिया, इनपुट IGST 4752 और हमने पे कर दिया कार्टेज, ठीक है ना, इनवर्ड 200, ये आ गया। सिमिलरली मैसेज वर्मा में क्या आएगा, गुड्स खरीदे 7200 के, SGST, CGST और 75 के एक्सपेंसेस। सिमिलरली जब आप मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी का अकाउंट बनाएंगे, जैसे अगर मैं यहां पर आपको मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी का अकाउंट बना के दिखाती हूं विद फॉर्मेट, ठीक है, मैं रेलेवेंट फॉर्मेट बना रही हूं क्योंकि हमें उतना ही करना है। ये क्रेडिट में पोस्टिंग होनी है, क्रेडिट में इसलिए नहीं कि ये डेबिट है, क्योंकि ये अमाउंट्स किसके थे, यहां डेबिट रिकॉर्डेड है, ये सारा डेबिट रिकॉर्डेड है, तो ये सब हमारे क्रेडिटर्स हैं। सेल्स के केस में उल्टा हो जाएगा, ये सब क्रेडिट होंगी, ये सब पैसे आ रहे होंगे तो सब क्रेडिट है, ये क्रेडिट है तो एक दूसरा इफेक्ट हो जाएगा डेटर का, ठीक है। अब यहां से हम यहां इधर ले लेंगे तो क्या लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स में, 29 अप्रैल को बाय परचेजेस अकाउंट 32,400, बाय इनपुट IGST अकाउंट 3,888, बाय फ्रेट एंड कार्टेज इनवर्ड। एक्सपेंसेस के नाम हमें एक ही कैटेगरी रखनी है, ठीक है, तो उसे कार्टेज लिख सकते हो, फ्रेट लिख सकते हो, जो भी एक कैटेगरी है वही रखेंगे, उसी में सारे एक्सपेंसेस आएंगे। अब यहां पर इसे बैलेंस नहीं करना, क्यों, क्योंकि हमारे पास बाकी डिटेल तो है नहीं कि कितना पैसा इसको दिया या लिया, क्या रहा। सो हम सिर्फ अकाउंट में इंफॉर्मेशन लिख देंगे। अगर क्वेश्चन कहता है बैलेंस करो तो आप बैलेंस भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से हम इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं।
आई होप जर्नल एंट्री आपको समझ में आ गई है। जर्नल एंट्री क्या है, ये सारे एक्सपेंसेस हैं, दीज ऑल डेबिट, और ये सारे लोग कौन है, क्रेडिटर हैं, ये सब क्रेडिट। तो पोस्टिंग कैसे होगी, क्रेडिटर्स में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग, और एक्सपेंसेस जो डेबिट है उनको सबको हमने डेबिट साइड में पोस्ट कर दी। ठीक है, यहां से पोस्टिंग, और क्रेडिट के लिए क्रेडिटर्स में सारी क्रेडिट साइड में पोस्टिंग। यहां पर एक क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि हम यहां क्यों डिटेल लिख रहे हैं, यहां तो हमने डिटेल नहीं लिखी। इसका रीजन क्या है कि ये जो एक्सपेंसेस वगैरह ये हमारे अपनी कैलकुलेशन के लिए यूज होने हैं, तो यहां डिटेल देने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि ये रावत ब्रदर्स, सुप्रीम इलेक्ट्रिकल्स हमारे क्रेडिटर हैं, हमें इन्हें पेमेंट करनी होगी, तो कल को कहीं भी कुछ डाउट आ जाता है, सामने वाला पर्सन आपसे पूछता है कि इतना टोटल कैसे बना, तो उसको आप अपनी सारी बुक्स नहीं दिखाओगे, आप उसको उसका अकाउंट दिखाओगे कि ये देखो ये ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो यहां पे हमें सारी डिटेल लिख देनी होती है, बाकी जगह हम टोटल करते हैं। सो इस तरह से इसकी लेजर पोस्टिंग आप कर सकते हो। सो परचेज बुक आपकी अब कंप्लीट हो गई है। इसके क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, सो दैट जब हम सेल्स बुक करें तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहे। जैसे परचेज बुक है वैसे ही सेल्स बुक होगी। फर्क क्या होगा, एवरीथिंग विल नाउ बी रिवर्स्ड। रिवर्स कैसे होगी, जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे इसकी, तो आप क्या पढ़ोगे, सेल्स बुक इज अ सब्सिडियरी बुक इन विच क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, परचेज को रिप्लेस कर दो सेल से, सेल ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड। एंट्री वही इनवॉइस के बेसिस पे। अब आपको इनपुट की जगह आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी वगैरह लगेगा। ठीक है, तो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड। ओके, एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन दी सेल्स बुक। तो अब सेल्स के बेसिस पे करेंगे। अब ये चीजें भी टोटल में ये इनकम्स हो जाएंगी, ये डेटर बन जाएंगे। अभी क्रेडिटर है, सेल के टाइम पे ये डेटर बन जाएंगे। तो इस तरह से हम इसकी भी एंट्रीज वगैरह कर सकते हैं। सो वो डिटेल में हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले परचेज बुक को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, ये बेस बन जाएगा। अगर ये आ गई ना तो बाकी सारे आप इस तरह से कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट में हल्के हल्के वेरिएशन करते रहना है। जैसे ही नाम बदलेगा कुछ चीजें बदल जाएंगी बस। ठीक है, सो स्टे प्रैक्टिसिंग एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।